जंगल में तेज बारिश हो रही थी और उसी बारिश में कालू कौवा किसी भी तरह से रानो चिड़िया को भिला पुसला के चील के ठिकाने पे ले आता है। चील दी, मेरी चील दी, आओ तो मैं आपसे मिलवाने किसको ले आया हूँ, आके देखो तो। दुष्ट कवे, तुम यहाँ पर मुझे फंसाने के लिए लेके आए हो ना। तुम चील दी को क्यों बुला रहे हो? मैं नहीं फंसूंगी इस चक्कर में, मैं जा रही हूँ यहाँ से। रानो चिड़िया तुरंत ही होशियारी दिखाती है और वहाँ से उड़ती हुई चली जाती है। चिड़िया जानती थी कि कालू कौवा ऐसे छोड़ने वाला नहीं, वो उस चील को घर पे लेके आएगा। वो खिड़की के रास्ते घर पे जाती है। कुकू बेटा जल्दी करें, देर ना करें, समय नहीं है हमारे पास, जल्दी करें, खिड़की के रास्ते जल्दी से भागें। अरे मम्मा, लेकिन इतनी तेज बारिश में आप मुझे कहाँ लेके जा रही हैं और आप इतनी घबराई भी क्यों हैं? कुकू बेटा अभी समय नहीं है, आपसे जो मैं कह रही हूँ उतना ही करें, जल्दी करें, जल्दी करें, यहाँ से तेज उड़ें। फिर वो अपने बेटे कुकू को लेके तेजी के साथ उड़ती हुई वहाँ से चली जाती है। तो तुम बताओ कालू कौवे, अब तुम्हारी क्या सज़ा होनी चाहिए? जितने भी चावल कहा था तुम्हें और जितने घियों की बोरियां कही थी वो तो अब तुम्हें मिलेंगी नहीं। ना ना चील दी, ऐसा ना करें, मेरी पत्नी गोरी तो घर छोड़ के चली जाएगी। वो तो 2 दिन से भूखी है और मुझे दाना लाने को कह रही है। दाना और चावल तो खैर तुम्हें ऐसे मिलने नहीं लगे जब तक तुम मुझे शिकार नहीं दोगे। अब मैं तुम्हें खाऊंगी। क्या 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 चील दी, मुझे आप खाएंगी? ना ना चील दी, ऐसा ना करें, आए मैं आपको उसके घर लेके चलता हूँ। वो बेचारी अपने घर में अकेली रहती है, उस कमजोर चिड़िया का आप आराम से शिकार कर सकती हैं। आए मैं आपको उसके घर लेके चलता हूँ। चील दी ऐसा ना करें, मुझे न खाएं। इधर रानो और कुकू उड़ते हुए तोते के घर के पास आ जाते हैं। तोते भैया दरवाजा खोल के। तोते भैया मैं हूँ रानो, जल्दी दरवाजा खोले, मैं भीग रही हूँ। कुकू भी मेरे साथ है। तोते भैया। अरे अरे रानो, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो और इतनी तेज बारिश में तुम इतना दूर कैसे आ गई? तोते भैया मैं आपको सब बता दूंगी, मुझे पहले अंदर आने दें, जल्दी करें तोते भैया। अरे रानो, तुम अपने खौफ पर काबू रखो, मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। फिर तोता दरवाज़ा बंद कर देता है। आप मुझे आराम से बताओ क्या हुआ है, तुम इतनी क्यों घबराई हुई हो? घर में अनाज खत्म हो गया था, मेरे पास खाने को कुछ नहीं था। कुकू को बहुत भूख लगी थी, बारिश बहुत तेज थी। उस कौवे ने मुझसे कहा कि उस साइड पर जाके दाना मिलेगा। मैं तुरंत ही उसके साथ उड़ गई और वो दुष्ट कौवा मुझे चील के ठिकाने ले गया। चील मुझे खाने ही वाली थी कि मैं उड़ गई। उस दुष्ट कौवे ने तो हमारे जंगल में बहुत तबाही मचाई है, हरियाली भी तो उसी के कारण ही मरी थी। अब मेरे पास एक आइडिया है। फिर तोता चिड़िया को और कुकू को खाने के लिए मीठा मीठा फल और दाने देता है। वो दोनों बड़े मज़े से दाना खाते हैं और तोते का शुक्रिया करते हैं। अब अच्छे से मेरा प्लान सुनो। फिर तोता रानो चिड़िया को अपना प्लान बताता है कालू कौवे के बारे में। मनहूस मारे कालू, तुम फिर खाली हाथ आ गए। तुम तो कह रहे थे कि चिड़िया का सौदा करने जा रहा हूँ। कहाँ है चावल और दाने की बोरियां? अरे गोरी, कौन सा दाना, कैसा दाना? मैं तो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के भागा हूँ। वो चील तो मुझे ही खाने वाली थी, मैंने उसको चिड़िया के घर का रास्ता दिखा दिया। चिड़िया तो बहुत होशियार निकली, वो तो तुरंत ही समझ गई कि मेरा प्लान क्या है। वो तो फौरन ही वहाँ से उड़ गई और मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा के आया हूँ। मैंने नहीं रहना तुम्हारे साथ। तुम जैसे घटिया कौवे के साथ रहे भी कौन के जो अपनी पत्नी का दाना पूरा ना कर सके। मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़ के अपने मैके, और अब कभी नहीं लौट के आऊंगी। मरते रहो यहाँ। ऐसे लड़ते झगड़ते तेज बारिश में गोरी कौवी कालू कौवे को छोड़ के चली जाती है। इधर चील को चिड़िया के दरवाजे के बाहर बिठा के कौवा भाग गया था और चील तब से ही चिड़िया को आवाजें लगा रही थी। तोते के प्लान के मुताबिक कुकू को तोते के घर पे छोड़ के चिड़िया अपने घर की तरफ आ जाती है। वो जानती थी कि चील वहीं बैठी है। ले चील दी, मैं आ गई, अब जल्दी से मुझे खा लें ताकि आप भी मर जाएं और फिर इस जंगल में शांति हो जाए। मैंने तो वैसे भी मरना है। ये सब सुन के चील हड़बड़ा जाती है। ये कैसी बातें तुम कर रही हो? तुम्हें खाने से मैं कैसे भला मर जाऊंगी? और तुमने कैसे मरना है? तुम्हें मैं खाऊंगी तो तुम मरोगी, तुम्हारे खाने से पहले कैसे तुम मर जाओगी? ये सारा कालू कौवे का प्लान है। मुझे एक जहरीली बीमारी है, जो भी मुझे खाएगा वो भी मर जाएगा और मैं भी 2 दिन में मरने वाली हूँ। कालू कौवा ये चाहता है कि मैंने तो वैसे भी मर जाना है। मेरे खाने से अगर आप मर जाएंगी तो पूरे जंगल में शांति हो जाएगी, सभी पक्षी आराम से रहेंगे, इसीलिए वो ये चाहता है। अच्छा, तो वो दुष्ट कौवा मुझे मारना चाहता है, मुझे रास्ते से हटाना चाहता है। ना ना ना, मैंने नहीं खाना तुम्हें, मैं क्यों जहर खाऊं? मैं ऐसे ही रह लूंगी और अब खाऊंगी तो उस कालू कौवे को खाऊंगी। मैं अभी जाती हूँ।
फिर चील देर ना करते हुए वहाँ से उड़ जाती है। वो कालू कौवे के घर को जानती थी। कालू अपने घर में बिल्कुल अकेला बैठा था कि चील आवाजें दे के आवाजें बदल बदल के उसको बुलाती है। ये मैं हूँ चील, मैं ही आवाजें बदल के तुम्हें बुला रही थी। मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहती हूँ, तुमने मुझे इतनी मजेदार चिड़िया जो खाने को दी। अच्छा, तो चील दी आपने खा लिया उस चिड़िया को, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। हाँ सुनो, अब मैं थक चुकी हूँ। अब तुम ऐसा करो, अपने घर में मुझे कुछ देर बैठने दो, फिर मैं जाके तुम्हारा दाना और चावल लेके आती हूँ। जैसे ही कालू कौवा उसे अंदर आने देता है वो तो तुरंत ही उस पर लपक जाती है और उसी को ही खा जाती है।